हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के पार्ट 5 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है बेटा, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी हमने लिए हैं आर डी शर्मा की बुक में से, जो कि क्लास 8th की है। ठीक है बेटा, मीन्स अब हम लोग जो है 8th क्लास की आर डी शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं पावर्स वाले चैप्टर में उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, हमने हालांकि इसका नाम रखा हुआ है शुरू से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसकी ऑलरेडी हम 4 वीडियो आपको बना के दिखा चुके हैं। ठीक है बेटा, आगे आप देखिएगा क्वेश्चन 1 कैसे सोल्व होगा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपको ये श्योर कर लेना है कि आप लोगों ने पार्ट 5 से पहले यानी कि जो 4 पार्ट हमने आपको कराए थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, वो अच्छे तरीके से देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे और रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लिया होगा। ठीक है बेटा, अब हमें एक पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि a की पावर अगर -1 है तो उसको हम 1/a लिखते हैं। ठीक है बेटा, पता है ना आप लोगों को कि आप पढ़ चुके हैं ऐसे वाला। तो 4 की पावर अगर -1 होगा, यदि मैं यहाँ पे 4 की पावर -1 करूंगा तो ये भी 1/4 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, तो इसको 1/4 लिखेंगे इनटू इसको क्या लिखेंगे 1/3 स्क्वायर, अभी आपका सेम रहेगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई में कभी भी हमें एलसीएम नहीं लेना होता है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा, और अब आपको इसका क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है बेटा, अब इसका होल स्क्वायर ओपन का मतलब क्या होगा, इसको 2 बार लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 हो तो इसको लिख सकते हैं 2 की होल पावर 4। ठीक है, जिसमें नीचे वाला बेस कहलाता है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 2/3 2/3 2/3 2/3 होगा तो फिर ये 2/3 की होल पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो ये 1/12 है इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 1/12 × 1/12। फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/144। बताइए 144 कैसे आया, क्योंकि 12 की 12 में मल्टीप्लाई करने पर 144 आंसर आता है। ठीक है बेटा, चलिएगा नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, ये है 5 की पावर -1। समझ में आ गया होगा क्या करना है, 1/5 लिख देना है। और ये है बेटा डिवाइड का मार्क, यहाँ पे ये है डिवाइड में लगा देता हूँ, हो सकता है आपको वहाँ से साफ ना दिख रहा हो, तो इस तरीके से देखिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 6 की पावर -1 और इसकी होल पावर इस बार कर देनी है 3। ठीक है, ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 1/5। ठीक है बेटा, अभी डिवाइड सेम रहेगा, डिवाइड का मार्क सेम रहेगा, इसको लिखा जाएगा 1/6 की होल पावर, यहाँ पर 3 चल रहा है। उसके बाद अगर हमारे पास कभी डिवाइड होता है, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बनाते हैं। ठीक है, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते हैं तो रैशनल नंबर में मैंने आप लोगों को शायद वीडियो नंबर 5-4 में मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे आप देख लेना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/6 की होल पावर हो जाएगा यहाँ पे 3। क्या मैंने सही किया, बिल्कुल गलत करा, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये डिवाइड का मार्क है इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो अगले वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये लिखा जाएगा 6/1। ठीक है, नीचे 1 की तो कुछ खास वैल्यू होती नहीं है, वैसे भी आप 6 1 जा 6 लिखोगे, 5 1 जा 5 लिखोगे। अब इसका मतलब है कि इसको आपको 3 बार लिखना होगा, 6/5 × 6/5। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को, एक बार जोर से बोल दीजिए यस सर, जिससे मुझे आवाज आ जाए। आवाज नहीं आएगी तो मुझे पता नहीं चल पाएगा ना आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार जोर से बोल दीजिएगा यस सर समझ में आ रहा है। 6 × 6 × 6 कितना होता है, 216 होता है, और 5 की 5 पे मल्टीप्लाई करने पर 125 होता है। ठीक है बेटा, दिख रहा है यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ शायद दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं फिर से बोलता हूँ 216/125। ठीक है बेटा, वहाँ से जाके मुझे भी एंगल नहीं दिखा कि दिखा। चलिएगा, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे सर हम खुद कर लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ही करूँ इसे सोल्व। ठीक है, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन बना के दे दूंगा आपको, आप सोल्व कर लेना। -1/3 की पावर -1, तो यहाँ पाएगा -1 सोल्व करना है। ठीक है बेटा, पहले आप देखो, आप इसको सोल्व करना है, अलग अलग फंक्शन को सोल्व करना है, फिर देखेंगे बीच में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड का मार्क है, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो ये फिलहाल 1/2 बन जाएगा, और ये वेरी गुड 1/2
3 और ये -1 चल ही रहा है, ठीक है। पहले अब आपको इन दोनों को सोल्व करना होगा, ठीक है बेटा। इन दोनों को कैसे सोल्व करते हैं, इस बार ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले एलसीएम लेना होगा क्योंकि बीच में प्लस है, और जब भी बीच में प्लस या माइनस आता है तो आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप लोगों को रैशनल नंबर की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसे आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 6 हो गया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना बेसिक अच्छा करें आप। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे 5/6 की पावर -1। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, एक लो लगेगा जो कि था a/b की पावर अगर -1 है तो उसको हम लोग b/a लिख सकते हैं। अगर प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ पे -1 है, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो 6 ऊपर 5 नीचे आ जाना चाहिए, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सोल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चनों को आप आराम से सोल्व करो, पहले इनका तरीका समझो क्या है, समझ में आ रहा है तो फिर आप अपने आप से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है -1, यहाँ तक तो अभी मैंने सोल्व करके दिखाया है, इनटू में और आ जाएगा आपका 5 की पावर -1, ठीक है। तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप लोग जो है ब्रैकेट वाले नंबर को सोल्व करते हैं, जो अंदर लिखा होता है ये लिखा जाएगा 1/3 इंटू 1/4। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, -1 से भी हमें कोई मतलब नहीं है। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हम अलग से सोल्व कर सकते हैं। अब बीच में देखो प्लस होगा माइनस होगा तो हमें एलसीएम लेना होता है, अदरवाइज एलसीएम नहीं लेना होता है। इसमें 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, और ये -1 इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बताइए क्या करना होगा। आगे बेटा हम लोगों को ये -1 को प्लस करना होगा, तो ये ऊपर ये नीचे पहुंच जाएगा। कुल मिला के इसको लिखा जाएगा 12/1 इंटू में 1/5 है ही। अब 12 × 12 5 × 5, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 12/5, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपको, ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है बेटा 4 की पावर -1। बिल्कुल इस क्वेश्चन को तो आप खुद से भी सोल्व करके देखिए मेरे साथ साथ कि आपको क्वेश्चन करना आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरा देख लेना आंसर मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको इसे क्या लिखना होगा, पहले 1/4 माइनस क्या लिखना होगा 1/5, ठीक है। आप देख लो, आपको पहले भी मैंने बता रखा, नहीं तो अब भी आ गया होगा समझ में आप लोगों को कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिएगा, हाँ बिल्कुल इसको भी 1/3 लिखो, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम बेटा। अब पहले क्या लेंगे, ऊपर के ऊपर गुना कर दें या नीचे के नीचे गुना कर दें। नहीं बेटा, इसमें मैंने बताया आप लोगों को अगर प्लस माइनस आएगा तो पहले आपको एलसीएम लेना होता है, और ये तो आपको सोल्व करने आने चाहिए बेटा पहले ही। ये 20 एलसीएम आएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये है 1/3। अब कुल मिला के 1/20 है। आप जैसे ही से मल्टीप्लाई का मार्क बनाएंगे, 3 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। 3 1 जा 3, 20 1 जा 20। मैं फिर सलाह दूंगा आप लोगों को रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाके देखो, पहले आप उनको देख लीजिएगा तो ये कैसे सोल्व हो रहे हैं, कहाँ गुना भाग होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप जो है इनको पहले नोट करिएगा। 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी, मतलब खुद से सोल्व करने के लिए, और कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं आरडी शर्मा में से, जिससे कि आपको समझ में आए क्या कर रहे हैं आज हम। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। अब आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने अभी बिल्कुल आरडी शर्मा में सोल्व करे थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है। अब आप इनको सोल्व करके देखना कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने आए या फिर नहीं आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। बोर्ड पे शायद नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। आरडी शर्मा में से है, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज बता दूंगा, शायद 2.1 है, 2.3 बाद में। ये है 11 वाला क्वेश्चन, और ये दे रखा है 2/3, यहां पर दे रखा है स्क्वायर, और इस तरीके से ब्रैकेट करके थोड़ा सा सांप लहरी मारता हुआ नजर आ रहा है। गुना में दिया है 1/3 की होल पावर -4, और इनटू में है 3 की पावर -1, और है 6 की पावर -1, ठीक है बेटा। और मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट मैं अब सोल्व कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाले अलग अलग सोल्व करने होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है यहाँ पे। तो पहले पावर की पावर में गुना कर देते हैं, बताया गया होगा। यदि a की पावर m हो, a की पावर n हो, तो उसको हम
अपॉन ए की होल पावर m इंटू एन लिख लेते हैं। मतलब यदि कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पे है, उसके बाहर 2 या 3 कुछ भी है, तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं a की पावर 6। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है ना बेटा। तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 अभी सेम रहने देंगे और ये हो जाएगा 6 इंटू, इसको तो आपको पता है, अगर देखो इसको हमें प्लस करना है तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3/1 लिखा जाएगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको हम 1/3 लिखेंगे, इसको 1/6 लिखेंगे। ठीक है, अब 2-3 तरीके से हो सकता है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 6 है, घटा उठा के भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 की पावर 6 अलग, 3 की पावर 6 अलग, ये भी हमने आपको बताया होगा। 3 की पावर 4 अलग, 1 की पावर 4 1 ही रहनी है, 1/3 रहने दीजिएगा, 1/6 भी रहने दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे आप। इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए पहले आराम से समझिएगा, 2 की पावर 6 ऊपर है, 3 की पावर 4 ऊपर है, और ऊपर 1 1 है, उनको आप हटा दीजिएगा, टेंशन नहीं है। 3 की पावर 6 नीचे है, 3 की पावर 1 भी है, और इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 3 इंटू 2 जिसकी होल पावर 1 मान ली जाएगी। देखो कोई भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने ऊपर सेम लिखा है, 1 को तो हम खैर लिखते नहीं है, छोड़ सकते हैं, गुना में है, तो इसलिए हमने इसको सेम लिखा, 1 को हटा दिया। 3 ये वाला 3 है, उसकी पावर 1 मानी जाती है, ध्यान रखना है, और इसके फैक्टर होते हैं 3 2 जा 6, तो इसलिए लिखा 3 2 जा 6, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। ठीक है, अब आप देखो नीचे 3 के टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं, 3 के कितने टोटल हो गए हैं। यूँ तो काट पीट कर देंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट लेकिन तरीके से करेंगे, तरीके से। ठीक है, और ये है 3 की पावर 4 अपॉन में, देखो 3 6 ये है, और ये हुआ, कितने हुए, 6 7 8 हुए, 3 की पावर 8 है, और 2 की पावर केवल आपके पास 1 है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम पावर को ऊपर नीचे करेंगे तो वो साइन उनके चेंज हो जाते हैं। यदि मैं इस 4 को नीचे लेके लिखूंगा तो ये बेटा इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे ये 2 अभी मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो उसको लिखूंगा 2 की पावर 6 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 बन जाएगा, क्योंकि हम सेम जो टर्म्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, जिनका बेस जैसे आप 3 की पावर 8 यानी कि बेस 3 है, तो 3 बेस इसका भी तो है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे। अब आपको क्या बताया गया था, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, लेकिन माइनस तो माइनस ही हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग देखेंगे आपके पास 6 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 2 की पावर 5, 8 में से 4 चले गए तो ये 4 बचेगा, और ये आपका आंसर माना जा सकता है। अगर 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, 3 की पावर 4 बार करेंगे तो वो आएगा 81। कितना आएगा बेटा, 81, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसका और भी कोई तरीका है तो उससे आप करके देख लेना। ठीक है बेटा, है ऐसा नहीं है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन बस यही है कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर यहाँ पे 1 होता तो पावर ऐड हो जाती, यहाँ पे 7 लिखा जाता, लेकिन जब माइनस होता है, गुना का साइन बेशक लगा हो, फिर आप उसे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। मैं फिर कहूँगा पार्ट 4 जितने हमने करे ना, 1 2 3 4, वो देख लो, फिर नहीं करो, आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लोग जो है अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, 1/3 की होल पावर यहाँ पर दिया है -3, माइनस है 1/2 की होल पावर -3। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, आगे हम देखेंगे इसमें। तो ये है 1/4 की होल पावर -3 यहाँ पे गिवन है आप लोगों को। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, अभी हमने आपको बताया, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये 3 ऊपर 1 नीचे, जैसे ही आएगा ये लिखा जाएगा 3 की पावर प्लस में, ये 2/1 की होल पावर भी लिखा जाएगा प्लस में 3, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और इसको भी लिखेंगे 4/1 की होल पावर 3। ठीक है, आप समझदार हैं, आपको पता होगा 1 की वैल्यू नीचे मानी नहीं जाती है, तो इसको हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, -2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसको ऐसा, इसमें कोई इशू नहीं है, और इसको भी हम केवल 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बताओ क्या करेंगे। अब 3 की गुना 3 बार करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और माइनस का हो जाएगा ये 8, और आप देखते जाइएगा कैसे सोल्व करना है, और ये हो जाएगा 4 4 16 का 64, इस तरीके से। अब आप इसको घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा, शायद 15 बचेगा। सही कह रहा हूँ ना बेटा,
नहीं 19 बचेगा। वेरी गुड, नाइस आंसर। और ये जो है ना 64, अब ये डिवाइड में है तो ये हमेशा नीचे लिखा जा सकता है इस प्रकार से। आप लोग जो है 19 अपॉन में से कहाँ लिख लोगे बेटा, इसके नीचे, ये हो जाएगा 64। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स मैथ के स्किल्स अच्छे हैं तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो वैसे भी ईजी है, तो करके देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, फिर मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना के दूंगा आप लोगों को, आप उनकी प्रैक्टिस करना भाई कैसे सोल्व होगा। ये तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि आसान क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज किया है, फिर मल्टीप्लाई के साथ 2/3 की होल पावर यहाँ पे दी हुई है -3। RD शर्मा क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो पार्ट है ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है बेटा, देखिएगा 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और इसको तो उल्टा करना पड़ेगा, 3 ऊपर 2 नीचे, तभी ये पावर कैसी बनेगी, प्लस की बनेगी। ठीक है, अगर कोई पावर माइनस की है, अगर हम उसे मतलब उसका जो न्यूमरेटर है उसको नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं तो वो पावर हमेशा साइंस का चेंज हो जाता है। अगर यहाँ +3 होता तो -3 कर देते, अब -3 है तो हमने +3 कर दिया। इन दोनों को घटाने पर हमारे पास 5 बचेगा। 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, इसके नीचे 1 मान के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो इतना रह जाएगा, और ये हो जाएगा 135। मल्टीप्लाई करके जरूर देख लें एक बार। ठीक है, चलिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 14 कैसे सोल्व करना है देखेंगे। अब क्वेश्चन 14 कैसे सोल्व होगा। 1/2 की पावर -1 है, बताइए इसको क्या लिखा जाएगा, इसको 2/1 लिखा जाएगा, या 2 लिख लो तब भी काम चलेगा। -4 की पावर -1, ठीक है, और यहाँ पर है आप लोगों का -1। ठीक है, कैसे सोल्व करना है ये अब हमें देखना होगा। पहले हमने कहा आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2/1 लिखा जाएगा, 2/1 हो या फिर 2 ही लिख लो, डायरेक्ट एक ही बात है, तो ये आपका ना 2 बन जाएगा। उसके बाद ये वाला 1/4, क्योंकि इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, नीचे 1, तो 4/ में -4 माना जाएगा, पावर 1 आपकी अपने आप ही प्लस हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझना ढंग से, घबराना नहीं है। क्या करा हमने, सबसे पहले जो -1 है इसको प्लस करना था, तो इसको पहले आपने 2/1 लिखा होगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर पावर 1 है तो वो ऐसे ही हट जाती है, डिनोमिनेटर में 1 है तो वो भी वहाँ से हट जाता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो केवल 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, फिर बात आती है इसके वाले की, ये मल्टीप्लाई में है, इसको उल्टा करना होगा। देखो है ना, हमने बता रखा ना, अगर माइनस का a है, उसकी पावर है -1, तो भी आप उसको 1/a लिखोगे, लेकिन -a आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपके पास -1/2 है, उसकी होल पावर -1 है, ये अंदर वाला माइनस तो सेम रहेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 लिखा जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा, 1 है हट जाएगा, 2 3 होता तो लिख लेते, तो कुल मिला के -2 आंसर आएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो मैं फिर कहूँगा पहले आप इसका रिवीजन वाली वीडियो देखो, पार्ट 4 तक जो हमने बता रखा है 1 2 3 4, फिर आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका 15वां क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 में क्या है ये हमें देखना होगा। क्वेश्चन 15 है -1/2 का स्क्वायर, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा इजी सा, तो -1/2 पहले इसका स्क्वायर कर देना है, कर दिया। उसके बाद ये आपका इस प्रकार का एक ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे -2 करा है, फिर आपने इस प्रकार का ब्रैकेट बना के उसके ऊपर लिखा है -1। ठीक है, याद रहे बेटा, जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम चाहें तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब इसकी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा 4 मीन्स -1/2 की होल पावर, इसको 4 लिखा जा सकता है। और अब इसको जब हम 4 बार लिखेंगे, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, और जब 4 माइनस के होते हैं प्लस के हो जाते हैं, ऊपर 1 रहेगा लेकिन नीचे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को 15 क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको नोट करिएगा, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। अब आप लोगों को ऐसे सोल्व करना है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सोल्व करके दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 5 जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का है अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।